अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का एक छोटा सा टॉपिक दोबारा से लेकर आपके सामने आ गई हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन deals with bodies which are either at rest or they are in motion in straight line। ठीक है, तभी सिर्फ इन्हीं केसेस में, यानी कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए। अब इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसी तरह, और ये कि थर्ड इक्वेशन को आप फर्स्ट नहीं कह सकते, फर्स्ट को सेकंड, लाइक दैट। तो इसी तरह न्यूटन के भी 3 लॉज में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यू कैन नॉट इंटरचेंज दैम। फर्स्ट लॉ को थर्ड नहीं कह सकते, थर्ड को सेकंड, लाइक दैट। ठीक है, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? इट डील्स विद ऑल द बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और विच आर इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मतलब इसके या एट रेस्ट भी मतलब है कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, और अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी मतलब है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक लफ्ज मैंने नया इस्तेमाल किया, नेट फोर्स। ठीक है, तो ये नेट फोर्स क्या चीज होती है? ये इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट मतलब इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, इस पे यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाया, और बल्कि खींचा इसको। ठीक है, हम इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी कि 2 न्यूटन का फोर्स से आपने इसको लेफ्ट साइड खींचा, और इधर से आपने इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा के ऑन द राइट हैंड साइड खींचा। तो इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? दोनों तरफ आप, दैट मीन्स कि द पिक्चर इज टेलिंग यू कि यू आर अप्लाइंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या कह लें कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। अगर ये रेस्ट पर है तो ये इस रेस्ट पर ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हालांकि 2 फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा? कि ये क्यों दोनों तरफ नहीं खींच रहा? वो इसलिए कि नेट फोर्स जो है इस वक्त क्या हो गया, इस बॉडी पे 0 हो गया है। कैसे? अब जैसे बाय डेफिनेशन मैंने अभी बताया कि नेट फोर्स क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ all the forces acting on the body, acting on the body। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम ये रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस मालूम करना चाहें तो क्या बनेगा? एक फोर्स तो 2 न्यूटन ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, प्लस जो नेट फोर्स मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एक 2n, मैंने लेफ्ट वाले को पॉजिटिव ले लिया है, तो राइट वाले को क्या करेंगे? 2 न्यूटन, वैल्यू तो न्यूटन को छोड़ दीजिए, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। 2 ये फोर्स है और ये भी 2 है, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आई शुड राइट दिस फोर्स विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये अब टोटल क्या आ गया? 2 - 2 दैट इज 0। तो नेट फोर्स इस हालत में जब दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शंस में सेम फोर्स लग रहा है तो हम कहते हैं कि वो 0 है, नेट फोर्स इज 0। तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये, या अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो उस केस में भी नेट फोर्स जो है वो 0 आ रहा होता है बॉडी में। तो दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि बॉडी विल बी लीडिंग अस, या कह लें कि ये एग्जाम्पल जो है that would tell us about the law of motion, the first law of motion। अब वो first law of motion क्या है? first law of motion जो है ये वही है जो आपने इनर्शिया के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? the property of any body to remain to resist any change in its state of rest or of uniform motion। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्रोवाइडेड दैट नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, यानी कि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी, अनलेस
नो नेट फोर्स इज एक्टिंग अंटिल नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यानी कि जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी और रेस्ट पर तो रेस्ट पर रहेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग गया तो रेस्ट वाली बॉडी चल पड़ेगी, चलने वाली बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज कर सकती है और अपना मोशन चेंज कर सकती है, ठीक है। तो दैट इज, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे दो छोटे छोटे सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि स्टेट द न्यूटन्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और दूसरा सवाल आता है कि व्हाई वी कॉल फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने भी आपको बताया कि ये यहाँ पे इनर्शिया जो है उसी की डेफिनेशन जो है दैट मेक्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओनली, सो वी कॉल दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज लॉ ऑफ इनर्शिया एज वेल। तो दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाई वी कॉल द फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हम क्यों कॉल करते हैं, वो इसीलिए कि दिस लॉ डील्स विद ऑल द बॉडीज which are all the bodies which are either at rest or in motion in a straight line unless no external force is acting on it, ठीक है ना। तो that means के we are dealing with the inertial properties of the body, या हम यहाँ कहेंगे कि why we call first law as law of inertia because this law deals with the inertial property of matter, ठीक है। So that is a very small बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों आपको आना चाहिए। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जब ये पूछा जाता है तो वो स्टेटमेंट दे देते हैं, जबकि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आ जाता है स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आएगा। व्हाई वी कॉल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज वी डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर हियर, इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी हियर, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं, क्योंकि जो इनर्शिया की डेफिनेशन है वही स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल बड़ी अच्छी सी है डिस्कस करने के लिए कि जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं, तो जब आप गाड़ी में मूवमेंट हो रही है, जो जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई जैसे, तो आप पीछे वो गिरते हैं, ठीक है। और चलती हुई बड़ी स्पीड से बॉडी जा रही है और एकदम ब्रेक लगी तो आप कैसे गिरते हैं, आगे को गिरते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? होता है, हमें पता है कि ऐसा होता है, बट वी हैवंट पॉन्डर्ड अपॉन इट कि ऐसा क्यों है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेज़ स्पीड से चल रहे हैं और एकदम से कोई टर्न आता है, टर्निंग आती है, तो आप एक साइड पे यू स्टार्ट फॉलिंग आउटवर्ड इन दैट ड्यूरिंग दैट टर्न, ठीक है। तो ये भी बिकॉज ऑफ इनर्शिया हो रहा होता है। क्यों? जैसे मैं एक आपको स्टार्ट ऑफ द व्हीकल का केस लेके बता देती हूँ। जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो योर बॉडी एंड द व्हीकल आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये कार है, ठीक है, लाइक दिस, एंड यू आर सिटिंग हियर, योर लेग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द कार, तो your whole body is also at rest and car is also at rest. When the car starts moving, तो कार का तो मोशन शुरू हो गया, आपके जो है लेग्स दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द कार, तो वो भी चल पड़ती है, मोशन हो जाता है। लेकिन द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट ट्राइज टू, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि जब स्टार्टिंग क्या थी कि कार भी रेस्ट पर थी और आप भी रेस्ट पर थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली तो आपके जो लेग्स जो फर्स्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं गाड़ी के, वो गाड़ी के मोशन के साथ जो है वो भी चल पड़े, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो आपका अपर पार्ट वहीं रुका रहता है स्टेट ऑफ रेस्ट में, और टांगे आगे गाड़ी के साथ बढ़ जाती हैं, तो यू फॉल बैकवर्ड। और इसी तरह जैसे ही ब्रेक लगती है तो क्या होता है कि चलती हुई गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगा तो गाड़ी जो है वो स्टॉप हो गई, तो आपके लेग्स जो हैं वो चूंकि फर्स्ट कांटेक्ट में हैं तो वो भी स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट है इट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन, वो आगे को चलता रहता है। तो इस तरह से आप यू फॉल फॉरवर्ड, और टर्निंग में भी इसी तरह होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल वेरी नाइस एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया की एग्जांपल है ये, तो हम इसको कोट कर सकते हैं जहाँ पे भी इनर्शिया की एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए आए, या ये एग्जांपल ही को पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी सारी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो तक, अगले आर्टिकल्स तक आप सबको मैं अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और खैर से बी सेफ एंड साउंड। शुक्रिया।